तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेके विवाद चल रहा है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अचानक भाषा का ये मुद्दा कैसे तूल पकड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज ठाकरे की। राज ठाकरे इस वक्त एमएनएफ पार्टी के मुखिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ ज़्यादा वोट नहीं मिले, इसलिए उनका अचानक हिंदी भाषा से नफरत करना यह साफ जाहिर करता है कि आखिर क्या कारण है कि उन्हें हिंदी भाषा से इतनी नफरत हो रही है। उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के पार्टी प्रमुख हैं, उन्हें भी अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। पिछले दिनों ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही एक सभा में दिखाई दिए, जहां उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर अपनी नफरत साफ जाहिर कर दी। पर सवाल ये है कि क्या इन्हें हिंदी भाषा से सच में नफरत है, या फिर ये लोग सिर्फ जानबूझकर हिंदी का विरोध कर रहे हैं ताकि मराठी लोगों को हिंदी के खिलाफ भड़काकर अपना वोट बैंक बनाया जा सके। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक हिंदी भाषी राज्य से आता है, तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए, आप उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर दिल्ली के निवासी हैं। आपकी मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, जैसे अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, पहाड़ी, कुछ भी। जब आप अपने समाज में या इलाके में रहते हैं, तो आप अपनी मातृभाषा में बात करते हैं और कभी-कभी हिंदी में भी बात करते हैं। पर जब आप अपने घर को छोड़कर अपने इलाके से किसी दूसरे इलाके में जाते हैं, तो आप हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, पर हमारी मातृभाषा नहीं। बल्कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम लोगों को जोड़ती है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दक्षिण भारत या फिर भारत के ऐसे भाग से आता है जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती और ना ही उसे हिंदी आती हो, अगर ऐसा व्यक्ति दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर किसी भी हिंदी भाषी राज्य में आए, तो उसे परेशान नहीं किया जाता, बल्कि उसकी परेशानी को समझकर उसकी मदद की जाती है। पर अगर हम बात मराठी लोगों या फिर दक्षिण भारत के लोगों की करें, तो वे लोग हिंदी बोलने वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। पर अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत आता है, भारत के कुछ ऐसे राज्यों में जहाँ जैसे कि महाराष्ट्र या फिर दक्षिण भारत, और वही आदमी वहाँ आके इंग्लिश में बात करे, तो यही लोग उन विदेशियों से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और उन्हें भगवान मान लेते हैं। पर बात यह है कि यह नफरत अचानक इनमें नहीं आई है, बल्कि यह नफरत किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि राजनेताओं के द्वारा ही फैलाई गई है। जब किसी पार्टी को जाति, धर्म या किसी ऐसे मुद्दे पे वोट नहीं मिलते, तो वो पार्टी भाषा का मुद्दा उठाती है, क्योंकि भेदभाव करके अपना अलग वोट बैंक बनाया जा सकता है। अभी पिछले दिनों ही तमिलनाडु में भी बिहार के लोगों के साथ मारपीट की खबरें आई थी, और यह भी भाषा के कारण ही हुआ था। और भाषा के कारण वोट बैंक के लिए ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यह गंदा खेल खेल रहे हैं। पर यहाँ एक और सवाल उठता है, और यह सवाल है कि क्या मराठी राजनेता सच में हिंदी से नफरत करते हैं, या यह सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए एक दिखावा है। तो इसका जवाब आप सबको अच्छे से पता होगा। ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे लोग जो हिंदी का इतना विरोध कर रहे हैं, दरअसल उन्हें हिंदी काफ़ी पसंद है। यह अपने घरों में अपने परिवार वालों के साथ भी हिंदी और इंग्लिश में ही बात करते हैं। यह लोग गाने भी हिंदी ही सुनते हैं। इन्हें फ़ोटो भी खिंचवानी होती है, तो यह लोग बॉलीवुड के उन सितारों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। ऐसे वक्त में ये राजनेता ना तो मराठी गाने सुनते हैं और ना ही मराठी फिल्मों में काम करने वाले एक्टरों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। इन सब बातों से इन राजनेताओं का दोहरा चरित्र पता चलता है, जो कि मराठी लोगों को भी पता चलना चाहिए। तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें हिंदी से नफरत होगी या फिर इन राजनेताओं से।
मैं भी आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इन राजनेताओं का दोहरा चरित्र पता चल सके। धन्यवाद।